मूवी की स्टार्टिंग होती है आनंद से, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं और तभी उन्हें एक हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब ये बात उनके बेटा विजेंद्र को पता चलती है तो विजेंद्र उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। और क्योंकि कहानी अधूरी रह जाती है तो उस जर्नलिस्ट की बहुत कहने के बाद विजेंद्र आनंद के ऑफिस में जाता है और यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा के मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं और वे सभी लोग कि अब तक केजीएफ में काम करते थे वे गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर बाद में जब गरुड़ा के पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज्याभिषेक कर रहा होगा, पर अब यहाँ पर रॉकी उन्हें आकर बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ का नया ओनर रॉकी है। यहाँ पर एंड्रियो और राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी उसी वक्त उसको शूट करके मार देता है और सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो जबरदस्ती रीना को भी साथ में पकड़ कर ले आता है और अब रीना को अपने साथ ही रखेगा। बाद में कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो रीना के पिता भी खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और खुद रीना जिसे कि गुस्सा आ रहा होता है वो भी शांत रहती है। यहाँ पर केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से सुधर गई होती है, उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और उनके लिए अच्छा घर भी बन रहा होता है, तो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रॉकी यहाँ पर बलराम के पास जाता है और यहाँ पर बलराम को बांध कर रखा गया होता है। रॉकी बोलता है मैं वजीर को नहीं मार सकता वरना फिर चीज़ों को चलाएगा कौन, मतलब कि रॉकी यहाँ पर बलराम को रॉकी के साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए पहले तो बलराम मना कर देता है, पर बाद में रॉकी जब अपने दूसरे आदमियों के पास जाता है जिन्हें की शूटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो फिर रॉकी वहाँ पर बलराम को बुलाता है और बलराम यहाँ पर बहुत अच्छा निशाना लगाता है और इसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और यह बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा और वे उन सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर जब पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तब वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि 9 माइन है और उन 9 माइन को कभी खोला नहीं गया था, सिर्फ एक से ही काम चलाते रहे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइन्स के बारे में पता चले क्योंकि इससे केजीएफ पर खतरा और बढ़ सकता है। और अब ये सारी बात जब बाकी सारे पार्टनर्स को पता चलती है वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब तो रॉकी की हट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मारता और सबको पहले की तरह बिजनेस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह हर किसी को मार देगा तो बिजनेस कैसे करेगा और किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 नई माइनें ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने से बहुत डर रहा होता है। यहाँ पर रॉकी आता है और खुद अंदर जाकर काम करने लगता है, यह देखकर बाकी सबको मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रियो दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वे चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि वे एक डिक्टेटर टाइप की होती है जो कि हर किसी पे अपना पावर बनाकर रखती है। यहाँ उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम होता है नारायण, तो वो लोग अब चाहते हैं कि नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दे और रमिका पीएम बन जाए क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वे लोग एक ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहां पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट में वोट देंगे और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक यहाँ पर ये सब कुछ होता उससे पहले केजीएफ में दूसरी तरफ माइनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी शॉट मिलती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यह तलवार होती है अधीरा की जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था, पर अब हम यहाँ नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं क्योंकि वह यहाँ पर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा होता और अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। इसमें वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और इससे अधीरा वहाँ से निकल जाता है। यह उसके लिए बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेकर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं और अब उनका प्लान यह होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर आए। इसके लिए वे जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं और अब ये न्यूज़ सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है। यह रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है।
और बहुत ही अच्छा सा एक्शन सीन होता है। पर अब यहाँ पर अधीरा जो कि दूर से ही रॉकी को ऊपर निशाना लगा कर रखता है, वे रॉकी को शूट कर देता है और इसके बाद भी मौका होने के बाद भी वह रॉकी को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत था और विश्वास था, और वह चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में रॉकी जब वापस जाएगा तब सबका विश्वास टूट जाएगा। और यहाँ पर जब घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में सेट्टी और बाकी सारे वे लोग जो कि रॉकी से नफरत करते हैं, वे लोग रॉकी के सपोर्टर को मरवा देते हैं। साथ में अगर केजीएफ से कोई भी ट्रक बाहर निकलता तो अधीरा उनके सभी लोगों को मारकर उनकी लाशों को वापस भेज देता है। इसी वजह से सभी लोग बहुत डर गए होते हैं और अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन का खाना बचा होता है। और इस सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे सेट्टी कॉल करता है और कॉल करके धमकी देता है और बदतमीजी भी करता है। ये सुनकर के रॉकी को गुस्सा आता है और अब वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके मुँह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वह मुंबई में रहता है और वह उनसे एक आखिरी हेल्प मांगता है और इसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफ़ी सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है। यह देखकर हर केजीएफ में रहने वाले को यह लगता है कि रॉकी यहाँ से डर करके उन सबको छोड़कर भाग गया है, पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वह अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया लेके आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की अपनी हालत भी ख़राब होती है, पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल करके सबसे अपने सारे दूसरे सपोर्टर को बुलाकर उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। साथ में खलील यहाँ पर जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा होता है उसमें से आधे गार्ड्स रॉकी के होते हैं। यहाँ पर खलील के साथ डील फिक्स करके रॉकी वापस केजीएफ की तरफ आता है और बलराम से यह कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा इसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वह यह देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी आ रहे हैं, उसके सभी लोग रॉकी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रक्स के अंदर से रॉकी के बहुत सारे आदमी होते हैं जिनके बहुत सारी अच्छी गन्स होती हैं, जिनके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक नहीं पाती और फाइनली उसके बाद काफ़ी सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरह से अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वे उसे छोड़ देता है। साथ में वह नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर। अब इस तरह से उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी 9 माइन से सोना निकाल रहा था और इसके बाद वो मुंबई में जाकर सेट्टी को भी मार देता है। और अब इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं और अब वक्त आता है कि अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलकर यह बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा, अगर रमिका जिंदा रही तो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर अब यहाँ पर रॉकी यह बोलता है कि वे औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता। किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय हाथ जोड़ना बेहतर होता है। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं और अब हमें पता चलता है कि इतने सालों के बीच में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट हाई लेवल कर दिया है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद रमिका कहती है कुछ भी करो, पूरे इंडिया में रेड डाल दो, लेकिन रॉकी के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर आओ और उसे अरेस्ट करो। और इसके लिए एक इसकी टीम भी बना देती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं, वही आनंद जो कि मूवी की फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है। यहाँ पर अभी यंग होता है और वह छिप करके केजीएफ की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं, उसे रॉकी के सामने लेकर जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वह एक नॉर्मल सा लेखक होने के बावजूद भी ब्रेव होता है। तो रॉकी यहाँ पर उसे सामने से रॉकी की स्टोरी लिखने के लिए सब कुछ सच लिखने के लिए कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर छापा मार रही होती है लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्कुट मिलता है जिसे कि वह पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तो वह उन सबको एक सोने को बिस्कुट लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोने का बिस्कुट रॉकी का है तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है लेकिन उसके नाम का ही डर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है और अपनी सोने की बिस्कुट लेकर बाहर आता है और एक बहुत बड़ी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन को
शुरू कर देता है और उसका नई गन लाने के बाद फील्ड टेस्ट कर रहा होता है। फील्ड टेस्ट पूरा होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इसके दम पर वह रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है कि तभी वहाँ पर सामने से फूलों का बुक्का लेकर रॉकी उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल लेकर आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रूफ होते हैं और सामने से बोलता है कि रमिका चाहे तो इस फाइल को रख करके उसके अगेंस्ट में कोई भी केस बना सकती है। रमिका इस फाइल को लेने भी वाली होती है कि तभी वहाँ पर रमिका के दूसरे सपोर्टर आते हैं और ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब कि अगर वो रॉकी के अगेंस्ट में कहीं भी कोई भी खुलासा करती हैं तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका के पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के कुछ भी नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। पर इसके बाद वो जा कर के सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है और यह बात जब खलील को पता चलती है तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर्स भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर अधीरा की हेल्प मांगते हैं और जब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि जिंदा था वो इतने सालों में केजीएफ में एक काम कर रहे अलग अलग लोगों को पकड़कर एम्प्लॉय को पकड़ करके वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों के बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है और अब वह बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ता है पर दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अंदर जाना मुश्किल है। तो उसे किसी माइन के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना पड़ेगा और ये पता करने का काम वो एंड्रियो को देता है क्योंकि अगर एंड्रियो ऐसा नहीं करेगा तो अधीरा उसे मार देगा। और अब यहाँ पर रॉकी अपनी माँ की बॉडी को निकलवा कर जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफनाया गया था और अब वो उनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने पिता को काम पर रख देता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे और बहुत ज़्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपनी वाइफ का और बच्चे का ध्यान नहीं रखा होता है, इसलिए अब वे उसे बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब देख करके फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को कोई एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर खुदाई करना शुरू करेगा, तो वह उन्हीं में से एक माइन में पहुंच जाएगा, माइन नंबर 3 में। ये खबर मिलते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है और अब नेक्स्ट सीन में रीना को यहाँ पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाकर के ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि यहाँ पर रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देते हैं और इसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से यहाँ पर रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच में फाइनल फाइट शुरू होती है जो कि बहुत लंबी और बहुत ही अमेजिंग होती है, जिसमें इनमें रॉकी अपने मेन हथियार हथौड़े को लेता है और उससे अधीरा की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वे अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। पर अब यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है। वे तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पहुँच जाता है पार्लियामेंट में। उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहाँ पर रमिका स्पीच दे रही होती है और रमिका का यहाँ पर यह प्लान होता है कि चाहे उसे खुद भी इस्तीफा देना पड़े पर लेकिन फिर भी वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। और तभी वहाँ पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट करके मार देता है क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है और ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे और गरुड़ा को मरवा देंगे, रॉकी को मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। पर अब यहाँ पर रॉकी ने सबके सामने पार्लियामेंट में आकर मारा है तो सरकार के पास रॉकी के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है और रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और ताकि वे रॉकी को ढूंढ सकें। और अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं होता है और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है
क्योंकि खुद रॉकी शिप से उसे यह बात बताई रॉकी के शिप से उसे यह बात बताई जाती है। मतलब कि रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसलिए वह खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वह खुद भी मरना चाहता है, पर पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि सोना उसके साथ डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता है भी ऐसा ही है। सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलते हैं। रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस मिटवा देती है और साथ में वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं भी रॉकी के बारे में जिक्र भी ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। इसमें सिर्फ आनंद ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कि रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसे पब्लिश भी करता है। कहानी की शुरुआत में, जो कि चैप्टर 1 में उसने बोला था कि एक शिला पर रॉकी का तस्वीर बनी होती है। कहानी की शुरुआत में वो तस्वीर मिल जाती है और वो बहुत बड़े पत्थर से बना हुआ रॉकी का स्कल्पचर होता है, जो कि KGF के लोगों ने बनाया था, क्योंकि उनके लिए रॉकी उनका देवता होता है। और रॉकी ने यहाँ पर मरने के बाद भी उनके लिए KGF टाउन बसा दिया होता, जहाँ पर बहुत सारे उनके लिए घर बने होते हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो